अपनी ओर से आप बीती सुना रही। सीधे रुख करते सहयोगी अहरावत का। अहरावत, जिस तरीके से अप्रैल का महीना है, भारी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा लगता है देखकर कि जैसे सोच समझ की रणनीति बना करके टारगेट किया गया पर्यटकों को। पहले नाम पूछते हैं, उसके बाद गैर मुस्लिम होने पे फायरिंग कर देते हैं। चुनौती यहाँ पर यह भी कि चूंकि पहाड़ी इलाका है ये, और ऊपर से नीचे लेकर के आना घायलों को इलाज के लिए, ये भी चुनौती है। जी हाँ, लगातार जिस तरह से हमने देखा किस तरह से पहले उनसे आइडेंटिटी पूछा गया, आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं, उसके बाद उनको टारगेट किया गया। जो स्पॉट है जहां पर जो अटैक हुआ, उस अटैक स्पॉट की अगर बात करें, उस अटैक स्पॉट से कुछ ही दूरी पर जो है अभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है अटैक करने से पहले इस एरिया की पहले आतंकियों ने प्रॉपरली रैकी की हुई है, उसके बाद इस आतंकी गतिविधि को जो है अंजाम दिया गया है। घायलों का जो आंकड़ा है वो अभी 12 बताया जा रहा है। वो लगातार हमने देखा किस तरह से पहले ही ऑफिशियल से भी ये कंफर्म किया है कि एक की हत्या जो है आतंकियों द्वारा की गई है। और लगातार हमने एक ऑडियो क्लिप भी सुना जिसमें वो बता रही कि हम यहाँ पर खाना खा रहे थे और उसके साथ ही यहाँ पर जो है टेररिस्ट आए, उन्होंने पहले उससे आइडेंटिटी पूछी और उसके बाद वहाँ पर पर्यटकों को जो है अपना निशाना बनाया। जी, लेकिन अहरावत, यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पे 12 लोग घायल हुए हैं, एक शख्स की मौत हो गई है, कुल कितने आतंकी रहे होंगे, इस बात का कोई आकलन है क्या? कोई नंबर आतंकियों के उनकी? जी हाँ, ये करीबन अगर हम देखें, पहले ही हमें बात कर सकते हैं इस अटैक के हवाले से, या तो इसमें ये आतंकियों से जानकारी अगर हम मिल पाए 2 से 3 इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि हुई नहीं है। हालांकि जो लोकल्स है उनका कहना है कि वो मास्क लगाकर कुछ लोग वहां पर थे जिन्होंने फायरिंग की। हालांकि वो भी अभी जो है बात जो है इन्वेस्टिगेशन की है, ऑफिशियल्स अभी कंफर्म कर रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल्स को भी पुलिस ने जो है अभी डिटेन किया है, उससे इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड आपको यहाँ पे पट्टी बना देंगे जहाँ पे इस कायर आतंकी हमले की कड़ी निंदा। यहाँ पे एलजी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, पहली प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है। हमले के जिम्मेदार आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, ये भी एलजी ने साफ किया है और ये कहा है कि मैंने पुलिस और सेना के अफसरों से बातचीत की है, आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए, इस बड़े हमले के बाद एलजी की ओर से पहली प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है और उनकी ओर से कहा गया है कि हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने पुलिस और सेना के अफसरों से बातचीत की है, हालात पर नजर है उनकी, और उनकी ओर से पूरे हमले की निंदा की गई है। साथ ही अपडेट ये भी कि आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुरसिमरन, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। गुरसिमरन, आतंकी अपनी पहचान छिपा कर आए थे, मास्क पहनकर आए थे, यूनिफॉर्म भी उनके पास कुछ और थी, यानी कि रणनीति सोची समझी। और कितने नंबर हो सकते हैं आतंकियों की, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, ये जो प्राथमिक जानकारी है, जीनत अहरावत लगातार ग्राउंड से शेयर कर रहे हैं कि 4 आतंकियों के नंबर थे, आतंकी 4 आए थे। ये आप ये देख के चलिए कि आतंकियों को एक बात बड़ी साफ थी कि यहाँ सुरक्षा बल कोई नहीं है, सुरक्षाकर्मी कोई नहीं है, सिविलियन लोग हैं, तो वो अपनी मर्जी से जो है जितनी देर चाहें वो आतंकी हमले को जितने समय में अंजाम दे सकते हैं, और वही आतंकियों ने किया। देखिए, 2-3 चीज़ें अभी तक साफ हो पाई हैं। सबसे पहला, किसी भी स्थानीय नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। आतंकी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो एक संदेश दें कि आम लोगों को जो है आतंकी मार रहे हैं। दूसरी बात, जो निशाना बनाए गए सभी नॉन लोकल्स थे, जिसमें कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, उड़ीसा के और गुजरात के लोग थे। तीसरी अहम बात ये थी कि आतंकियों ने जो है महिलाओं को निशाना नहीं बनाया। अभी तक जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं, हालांकि नाम अभी तक साझा नहीं कर सकते हम सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि उनके परिवारों को बताया नहीं गया, लेकिन पुरुषों को जो है आतंकियों की तरफ से निशाना बनाया गया। ये 3-4 चीज़ें अभी तक मोटे मोटे तौर पर इस आतंकी हमले से निकल कर आई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो कुछ ही देर में एक बार फिर से सीएम कार्यालय से निकल रहे हैं और वो कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। चंद नेक्स्ट अगली फ्लाइट माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर के लिए ले रहे हैं, क्योंकि उमर को पता है कि ये आतंकी हमला जो है। यहाँ पे हम जानकारी आप दे रहे हैं, आपके पास वापस आते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है ये अपने आप में चिंता पैदा करने वाला है, परेशान करने वाला है। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये बड़ा हमला हुआ, उस वक्त वहां पे जो परिवार मौजूद थे उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है, पूरे हमले की जानकारी दी है। सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं हमले के वक्त। क्या बोलते, भेलपुरी खारिज से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे क्या बोलते, भेलपुरी खारिज से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ठीक है, कोई बात नहीं,
बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ठीक है, कोई बात नहीं, बेहतर बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ठीक है, कोई बात नहीं, बेहतर बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेल तो कायराना हरकत और उस हरकत के बाद जिस तरीके से वहां पर चीख पुकार मची, महिलाएं रो रो कर यहाँ पे आबीती सुना रही हैं और बता रही कि किस तरीके से नकाबपोश शख्स आते हैं, गोलीबारी शुरू कर देते हैं पहचान पूछने के बाद। हालांकि हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि वहां पर जिस जगह पे यह हादसा हुआ वहां पे काफी ज्यादा पर्यटक थे, संख्या भी 12 की निकल के सामने आई है, एक शख्स की मौत की खबर निकल के सामने आई है। लेकिन इस हादसे के बाद जो आसपास के इलाके हैं वहां पे दहशत फैल गई है। जो दुकानें वहां पे आमतौर पर होती हैं पहलगाम में, उसे बंद कर दिया गया। जो स्थानीय लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर यहाँ पे ये कि जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि इलाज शुरू हो सके। ये भी अपने आप में चुनौती है क्योंकि जिस जगह पे ये हमला किया गया है वो पहाड़ी का इलाका है और पहाड़ से नीचे उतारने में, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने में वक्त लगेगा। ऐसे में प्राथमिकता ये है कि जो घायल हुए हैं उनका पहले इलाज करवाया जाए। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। पहाड़ी इलाके में चूंकि ये हमला हुआ है लिहाजा राहत और बचाव कार्य के लिए 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं और उन हेलीकॉप्टर के जरिए ही रेस्क्यू किया जा रहा है जो लोग वहां पे घायल हुए हैं। हालांकि प्राथमिक तौर पे 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे में तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हेलीकॉप्टर्स की जो यहाँ पे आसमान में लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहाड़ी से जो घायल हुए हैं लोग, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें आसपास के हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया जा रहा है इलाज करवाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई जहां पे पर्यटकों पर हमले की खबर से स्तब्ध हूं, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस हमले में शामिल लोग घृणा के पात्र हैं, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री की पहली प्रतिक्रिया निकल के सामने आ गई है पूरे हमले को लेकर और कह रहे हैं वो कि इस बड़े हमले की खबर से स्तब्ध हूं और जिन लोगों ने ये हमला किया है वो लोग घृणा के पात्र हैं। मुख्यमंत्री इस समय मीटिंग में थे लेकिन मीटिंग से निकल रहे हैं और जानकारी ये भी कि अब उनकी ओर से जिस तरीके से घटना हुई है उसका संज्ञान लिया गया और पहली प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है। उनकी ओर से कहा गया कि मेरी संवेदनाएं हैं, जिन लोगों ने हमला किया है वो घृणा के पात्र हैं। इस हमले को लेकर उनकी ओर से पहली प्रतिक्रिया निकल के सामने आ गई है। आतंकी हमले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि मैं इस घटना से, मैं इस हमले से स्तब्ध हूं और जिन लोगों ने ये हमला किया है वो घृणा के पात्र हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो एक के बाद एक जिस तरीके से यहाँ पे इस घटना के बाद जो जानकारी मिल रही है आला अधिकारियों को, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। साथ ही पहले एलजी का बयान सामने आया और अब मुख्यमंत्री का। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे घायल पर्यटकों का ये बड़ा दावा सामने आया है कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी है। आतंकियों ने कहा मुस्लिम नहीं है, मारो गोली। तो देखिए पहले यहाँ पे नाम पूछा जाता है, पहचान पूछी जाती है और जैसे पता चलता है कि ये गैर धर्म का है या मुस्लिम धर्म का नहीं है, वैसे ही गोली मार दी जाती है। तो ये एक नया फॉर्मेट निकल के सामने आया आतंकियों की ओर से हमला करने का, जहां पे उनकी ओर से मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि वो जो लोकल लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनको नहीं कुछ कर रहे हैं। एरावत में आपके पास आ रही हूँ। पहले संज्ञान एलजी की ओर से लिया गया, प्रतिक्रिया निकल के सामने आई। अब मुख्यमंत्री ने भी पूरे घटना का संज्ञान ले लिया है, लेकिन जो घायल है वहां पे उनकी ओर से बड़ा दावा परेशान करने वाला है कि आतंकी आते हैं और पूछते हैं, कहते हैं मुस्लिम नहीं है तो गोली मारो। एरावत आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से आतंकी इस चीज़ का अंजाम दे रहे हैं लगातार। इसलिए पहले भी कश्मीर हमने देखा किस तरह से जो टूरिस्ट पॉपुलेशन है उनको सॉफ्ट टारगेट के तौर उनको जो है टारगेट किया जा रहा है। और लगातार इस वक्त अगर हम बात करें, अभी एक जो टूरिस्ट है, पर्यटक जो था जो कि पहलगाम आया हुआ था, उसको आतंकियों ने जो है अपना निशाना बनाया गया। और लगातार और भी 6 से 12 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको अभी घायल जो है बताए जा रहे हैं, जिनको अभी एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। और लगातार हम
देख रहे हैं किस तरह से पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लिया हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई घंटों से लगातार जो सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इसे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से कश्मीर घाटी में आतंकी संगठन जो है कश्मीर घाटी में किस तरह से जो यहाँ का माहौल जो है वो खराब करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करें जितने भी ऑफिशियल से, चाहे इंडियन आर्मी की बात करें, राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें, वो इस लोकेशन पर मौजूद हैं और लगातार वो सिचुएशन को एक्सेस कर रहे हैं। क्या कुछ हैपनिंग्स है, क्या कुछ एक्टिविटीज अभी है, वो लगातार पता लगाया जा रहा है। 2 से 3 आतंकी ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि इस पूरी घटना में जो है शामिल बताए जा रहे हैं। जी, तो अहरावत पहलगाम के रास्ते में है, लेकिन ये बड़ी खबर दरअसल ये है कि जिस तरीके से ये बड़ा हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जम्मू का दौरा रद्द कर दिया है। श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस लौटे हैं डीजीपी, पहलगाम जा रहे डीजीपी और आईजी। तो देखिए जिस तरीके से उनका जम्मू दौरा था वो रद्द कर दिया गया है, वो एयरपोर्ट से वापस लौट आए हैं और अब पहलगाम जाने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है आईजी और डीजीपी की ओर से। जिस तरीके से ये बड़ा हमला सामने आया है, 12 पर्यटक घायल हो गए हैं, एक शख्स की मौत निकल के खबर सामने आ रही है। तो वही दूसरी ओर अब जम्मू डीजीपी की ओर से, जम्मू कश्मीर डीजीपी की ओर से जो पहले प्लान था उनका, जम्मू दौरा था जो था उनका, वो अब रद्द कर दिया गया है। अब पहलगाम जा रहे हैं आईजी और डीजीपी। यहां पे उनका जो पहले दौरा था डीजीपी का वो रद्द कर दिया गया है और जो तस्वीर निकल के सामने आई उस हॉस्पिटल से जहां पे घायलों को एडमिट करवाया गया है, वहां पे जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वहां पे पहलगाम में जो सिविल हॉस्पिटल की जो तस्वीरें है वो दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर आपके, जहां पे देखिए जो लोग घायल हुए इस हमले में, जिन्हें गोली लगी है, उन्हें इस हॉस्पिटल में लाया गया है। जबरदस्त अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल है क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे पहुंच रही है और पहलगाम का जो सिविल हॉस्पिटल है, जबकि चूंकि वो सबसे पास का हॉस्पिटल है, लिहाजा घायलों को पहले वही ले जाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, जब घायल हुए पर्यटकों को इस हॉस्पिटल में लाया गया है